खिलाना भी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर रुक करके मुझे सुनने के लिए इतनी देर तक बैठी रही। मैं आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आज मुझे देर इसलिए हो गई कि हमारे कल एक बहुत बड़ी घटना इस देश के अंदर घटी थी, जिसमें हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष और सीनियर के रूप में जनरल बिपिन रावत सहित 13 हमारे सेना के अधिकारी और हमारे कई विंग कमांडर, उसमें एक विंग कमांडर हमारे आगरा से थे। मैं वहां चला गया था, इसलिए थोड़ा देर हो गई। देर के लिए क्षमा चाहता हूं। और आप सब लोगों को आज यहाँ पर मेरे कई माननीय लोगों ने, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे साकेत वर्मा जी हो, चाहे शशांक त्रिवेदी जी हमारे हो, और चाहे हमारे आशा मोहित, जिनको आपने पिछली बार बहुत आशीर्वाद दिया, थोड़े अंतर से रह गई थी। 2 सड़कों का इसमें डिटेल दिया है, मैं वह सारे काम कराऊंगा। हमारे ज्ञान तिवारी जी, इन्होंने भी 6 काम दिया है। मैं अभी हर गांव में 9 काम है, मैं पढ़ूंगा तो देगा, चाहे बात नहीं कह पाऊंगा। हमारे भार्गव जी, उन्होंने कुछ आग्रह किया, उसे भी पूरा करेंगे। और हमारे विधायक विश्वा, मैं आपको भी बहुत आश्वस्त करता हूं कि जो भी आप लोगों ने मांग की है, आपकी भी 4 मांग है, मैं आपकी 4 मांगों को भी पूरा करने का यहाँ पर आश्वासन जो भी हमारे माननीय विधायकों ने दिया है, सड़क का दिया है, पुल का दिया, हमारे सांसद जी ने दिया, संगठन ने दिया, आप सबके सुझाव के लिए दिया है, वह सबकी मैं घोषणा करता हूं, यही अधिकारियों का भी उपलब्ध करा रहा हूं। इस पर तत्काल कार्रवाई शुरू करने का काम किया जाए। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं यहां पर आज कई प्रकार के लाभार्थियों का भी प्रमाण पत्र दिए गए। हमारी सरकार किसकी सरकार है? गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, बड़े बुजुर्गों की सरकार है, समाज के हर तबके, सबका साथ, सबका विकास करने वाली सरकार। हम न जाति के नाम पर भेद करते हैं, न धर्म के नाम पर भेद करते हैं। हम केवल और केवल और केवल विकास करते हैं, और वह विकास आपकी आंखों के सामने। मैं 2-3 बातें कहूंगा आप सबके सामने। यह धरती ऐसी पवित्र धरती है, यहाँ मस्तक झुका करके प्रणाम कर लेने से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता। ये नहीं भी सारा पवित्र स्थल है, लेकिन इसके बाद भी मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये निवेदन कर 2017 में हमारी कुछ सीटें रह गई। जो 2017 में हमारी सीटें रह गई थी, उसमें एक महमूदाबाद विधानसभा सीट है। मैं महमूदाबाद विधानसभा सीट पर भी कमल का फूल चाहता हूं। आप बताइए, आप कमल का फूल खिलाओगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैं एक आपको याद दिला रहा हूं। हनुमान जी की तरह आप अपनी शक्ति 2017 में भूल गए, 14 में याद रखा, 19 में याद रखा, लेकिन 2022 में मत भूल जाना। हनुमान जी की तरह ताकतवर हुआ, सारी विरोधी पार्टियां एक हो गई, तब भी आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इतनी ताकत है आपके अंदर। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, यहां जो विकास की तमाम प्रस्ताव लगे हुए देख रहे हैं, जो भी विपक्षी दलों के विधायक हैं, मेरे यहां कोई आया होगा, मैंने कभी किसी विधायक को वापस खाली हाथ नहीं भेजा। मेरे विधायक आते हैं, वह जो चाहे थे वह विकास का काम करने का काम किया हो, लेकिन विपक्ष का विधायक जिसे विधानसभा में आपने भेजा जरूर, लेकिन अगर वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मांग ही नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, या तो सांसद या संगठन के माध्यम से यहाँ पर यह विकास की गंगा बह रही। और जो मांग किया है हमारी सांसद जी, मेरे माननीय विधायक, मेरे पार्टी के सभी नेताओं, वह सारी मांगे सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने का काम करें। 2022 का विधानसभा चुनाव है। यह विधानसभा के चुनाव में जो मेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो गुंडागर्दी के बल पर शासन भी नहीं करते, आपको उत्पीड़न भी करते हैं, जमीन मकान दुकान पर कब्जा भी करते हैं, व्यापारी हो जाए
खाते में भेजते हैं, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने वाला कमल का फूल है। जाति से बाहर आकर के विकास मार्ग की ओर प्रदेश को ले जाने वाला कमल है। जो सोचते हैं कि हम सारे विरोधी एक हो जाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, जनता ने बता दिया कि मोदी मेरे दिल में है और मैं मोदी जी के दिल में हूं, और कमल खिला दिया। और आप सब जानते हैं, अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के बाद 64 सांसद नहीं दिए होते, तो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो शुभ समय आप देख रहे हैं, या राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आप नहीं देख रहे होते। धारा 370 से मुक्ति नहीं पाए होते। मेरे गरीबों में जिनके पास अपना रहने का घर नहीं था, आज उनको घर मिल रहा है। वह पक्का घर गरीबों को नहीं मिला होता, शौचालय नहीं मिला होता, गांव में बिजली पहुंच जाती, लेकिन गरीब के घर बिजली नहीं पहुंचती। गैस का चूल्हा बड़े घरों में जरूर चल रहा होता, लेकिन मेरी गरीब माताएं बहनों के घर में गैस के चूल्हे पे रोटी नहीं बनती, नाश्ता नहीं बनता। आपका बच्चा समय से नाश्ता करके स्कूल नहीं जा पाता। अगर आप में से कोई बीमार हो, गरीब है, तो 5-5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा नहीं मिलती। यह कमल का फूल आपने खिलाया, यह सुशासन, विकास, गरीबी से मुक्ति का कमल है। और एक बात और, 2022 में सपा बसपा कांग्रेस के विदाई का कमल खिलाने का काम आपको कर रहा है। उत्तर प्रदेश इनको विदा कर दो। अगर ये शासन में आते हैं तो आपको लूटते हैं। जो विकास का पैसा आपके लिए भेजना चाहिए, इनके दलालों के जेब में पहुंच जाता है, तिजोरी में पहुंच जाता है। मोदी जी ने यह तिजोरी में जाना बंद कर दिया, तो सारे विरोधी मोदी जी के विरोधी हो गए, भाजपा के विरोधी हो गए, योगी जी के विरोधी हो गए, केशव प्रसाद के विरोधी हो गए। और जब आप अभी दलाली करने की इनको छूट दे दो, तो इनके लिए भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं है। आज मैं शुभ सूचना यहां पर दे रहा हूं, जो किसान आंदोलन अभी तक चल रहा था, आज वह किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस आंदोलन को समाप्ति की घोषणा की। हम किसान, हमारे लिए केवल किसान नहीं, वो अन्नदाता है। आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा, भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में आने से पहले जो सुविधाएं किसानों को मिलना शुरू हुई, क्या पहले मिलती थी क्या? अरे ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जन्मजात पैदाइशी किसान विरोधी, गरीब विरोधी हैं। यह विकास के सपने को दिखाते हैं, विकास नहीं करते। ये गरीबी मुक्ति का नारा लगाते हैं, लेकिन गरीबी से मुक्ति का काम नहीं करते। यह किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा, आप में से बताइए, मैं विरोधियों को भी इस मंच से चुनौती देता हूं। 2014 से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बताइए आप में से किसी को याद हो, 1 दिन की भी छुट्टी लिया है क्या उन्होंने? हाथ उठा के बताइए, 1 दिन की छुट्टी लिया है क्या? इतनी सेवा में समर्पित रहने वाला कोई नेता इस देश को इसके पहले कभी मिला है क्या? यहां उत्तर प्रदेश के नेताओं को देख लो, सत्ता मिल जाए तो इंग्लैंड छुट्टी मनाने चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, चाहे हमारे केंद्र के प्रदेश सरकार के कोई मंत्री, क्या विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं क्या? कोरोना का संकट आया देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, यह सफाई बसपाई कांग्रेसी कहने लगे, ये कोरोना के संकट से भाजपा की सरकार निपट नहीं पा रही है, अब सर्व से मुंह छिपा रहे हैं। दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो कोरोना के खिलाफ इतनी शानदार लड़ाई लड़ने का काम किया हो। आज 127 करोड़ देशवासियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना काल में आपकी रोजी रोटी के सामने संकट आया, तो आप बताइए, मेरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को हर महीने राशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? ये जो राशन मिल रहा था, अगर
बेच करके खा जाते और आपको नहीं मिलता। ये सपा बसपा कांग्रेस की पैसा के ऊपर चलने वाली सरकारें, अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के राजेश भाई जानते होंगे, कहते कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जहां पहुंचना है वहां 15 पैसा पहुंचता है। और हम छाती ठोक करके कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी लखनऊ और दिल्ली से 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया, 1 लाख भेजेंगे तो 1 लाख रुपया, कितना पैसा जिस जरूरतमंद के खाते पे योजना के माध्यम से भेजते हैं वह सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। हमें इनकी बेईमानी की दुकान बंद कर देने का काम, इसलिए सब नाराज है और इन सबके नाराजगी का जवाब देने का काम किसको करना है? तो इन पर नाराज जो नाराज है इनको यह बताना है मेरे भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, जाति की पार्टी नहीं है। मंच में देख लीजिए, मेरे मंच में कौन ऐसा है जो नहीं है? सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, सर्व समाज का विकास करने वाले, सर्व समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले, चाहे मंच पर हो चाहे सरकार में हो, वह आप सब जानते हैं आपकी सेवा में समर्पित। मुझे भारतीय जनता पार्टी की जब कैबिनेट बनाया गया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, आप सबने आशीर्वाद दिया, हम लोग 325 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त किए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों से भी अच्छी सरकार चलाने का काम किया। और यह सरकार जब अच्छा काम कर रही है, विपक्ष तो मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के बल पर वो समझते हैं हम चुनाव में आकर के लड़ेंगे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2019 जब सपा बसपा कांग्रेस लोकदल में सब एक हो गए, कोई अंदर से कोई बाहर से, तब आप भाजपा का कमल खेलने से नहीं रोक सके। हम 64 सांसद और 51% वोट प्राप्त करने में सफल हुए। तो 2022 में तुम क्या रोक दोगे हमें? हमारी पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है, क्योंकि हमारे पार्टी का कहना है हमारे लिए सबसे बड़ा देश है, हमारे लिए फिर उसके बाद हमारी पार्टी है, फिर हमारा कार्यकर्ता, हमारे लिए देश सब कुछ है, फिर हमारे देश और प्रदेश की जनता सब कुछ है, फिर हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंचता है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि विपक्ष धमकी देता है। आजकल मैं सुना हूं जब से समाजवादी पार्टी की यात्रा चली है, यात्रा के माध्यम से सफाई गांव से निकलते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि मेरी सरकार आएगी तुमको फिर पीटने का काम करूंगा, फिर तुम्हारी जमीन मकान पर कब्जा करने का काम करूंगा। अरे गुंडों, माफियाओं, सुन लो, सपा की सरकार तो 40 साल तक नहीं आने वाली है, 40 साल तक नहीं आने वाली है। हमें पूरे प्रदेश में एक नारा लगाता हूं मेरे भाइयों बहनों कि 2022 में 100 में 60 हमारा, 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारे में भी हमारा। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, इसकी साक्षात त्रिवेणी है। सबके विकास के लिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो सीतापुर की जो चमक बढ़ी है, ये चमक बढ़ पाती क्या? केंद्र सरकार का खजाना भी सीतापुर के लिए खुला है, प्रदेश सरकार का खजाना भी सीतापुर के लिए खुला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सपा बसपा की सरकारों में 4-5 जिलों का विकास होता था, लेकिन भाजपा की सरकार में सभी 75 जिलों का विकास हो रहा है, सभी 75 जिलों का विकास हो रहा है। आप देर से बैठे, इसलिए मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन अब बहुत बातें ना कह करके आप सब को इतना ही कहूंगा कि 2022 में जिस प्रकार से इतनी देर होने के बाद भी आप इतनी भारी संख्या में की जगह छोटी पड़ गई हमारे जिलाध्यक्ष जी को, कि जगह शायद छोटी तय कर लिए थे, अपेक्षा शायद कम रही होगी, लेकिन जितनी जगह तय किए थे उससे 3 गुना संख्या मैं
तरह विश्वास दिला करके जा रहा हूं, हमने इस समय भी किया है। महमूदाबाद विधानसभा सहित पूरे सीतापुर जनपद को कमल के फूल की तरह खिला देंगे। और आप सब जानते हैं, लक्ष्मी जी साइकिल पे बैठ के आती है क्या? हाथी पे आती है, पंजे पे आती है? नहीं, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। आप कमल खिलाने का काम करिए और आप कमल खिला करके विकास का कमल खिलता हुआ दिखाने का काम हम करेंगे। और याद रखना, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उन सेवा कार्यों को व सम्मान देने वाली घटनाओं को मेरे तमाम सत्ता के नेता कहते रहते हैं कि दलित हमारे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण पखारने का काम किया है। और जो दलित के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी बराबरी में बैठाने का काम नहीं किया। अभी मैंने पूछा सपा वालों से, कहा भाई बताइए, सपा वालों से आप अकेले में मेरे पत्रकार मित्र यहां पर है, आप पूछना उनसे, आप कैमरा, उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। वो कह रहे मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है, अब हमारा जाति फैक्टर, अपराधी फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं चल पा रहा है। 2022 में तो फिर भाजपा आ रही है, 2022 में भी आ रही है, 24 में भी आ रही है, 27 में आ रही है। आगे जितने चुनाव होंगे उस सभी चुनाव में भाजपा ही भाजपा ही भाजपा आ रही है। नहीं है, इसे इनके अंदर घबराहट है कि घबराहट पर ध्यान रखिएगा और अपनी ताकत को याद रखिएगा। अपने बूथ के अंदर कमल के फूल को खिलाने का संकल्प लेकर के जाइए। विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है, 2022 आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सब अपने कर्तव्य का पालन करिए, यही निवेदन करते हुए, यही आग्रह करते हुए, आप सब देर तक बैठे थे, पूरा क्षमा कहते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम।